नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सेक्टर 103 द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर का एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। इंडिया बुल्स सेंट्रम पार्क इसका नाम है, जिसके अंदर आपको लगभग 2000 स्क्वायर फीट की यूनिट मिलती है, 3 BHK विद सर्वेंट। और अगर आप ऐसा कुछ लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए डेफिनेटली एक बढ़िया सा मौका है, जिसके अंदर आपको अच्छे प्राइस पॉइंट पे एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहा है। इस प्राइस पॉइंट के अंदर पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मिलना डिफ़िकल्ट है जिसके अंदर सारे लीगल पॉइंट्स, टेक्निकल पॉइंट्स, टाइटल को लेकर क्लैरिटी हो और जो यूनिट है उसके अंदर आपको एक अच्छा स्पेशियस फ्लोर प्लान अवेलेबल हो। तो ये दोनों चीज़ें का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन और इनफ ग्रीन एरिया इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। ये प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे एंड अपर द्वारका एक्सप्रेसवे दोनों से वेल कनेक्टेड है और यहीं पे AIPL का जो लेक सिटी वाला नया प्रोजेक्ट है वो और ये बिल्कुल आमने सामने है और इसकी प्रॉक्सिमिटी में आपको गोदरेज का मेरिडियन और एमआर के कई सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। DPS स्कूल यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पास में है। रेडी टू मूव यूनिट अगर आप देख रहे हैं तो ये वाली यूनिट आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। इसके ऊपर लोन भी अवेलेबल है अगर आप इसकी कंप्लीट डिटेल्स लेना चाहते हैं, या अगर आपके पास कोई यूनिट ऐसी है इंडिया बुल सेंट्रम पार्क में या किसी और प्रोजेक्ट में जिसे आप सेल करना चाहते हैं, तो दोनों के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे लिखे हुए नंबर्स पे। इस प्रॉपर्टी का जो कोड है वो हमने डाल दिया है इस तरफ, जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है यही इस प्रॉपर्टी का कोड है। इसके साथ में आप हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगती है नीचे एंड में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। सो गाइज़, ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया बुल सेंट्रम पार्क, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इस पूरे प्रोजेक्ट का एक वॉक थ्रू, एक दौरा पूरा आपको दिखाएंगे। इसमें आप जो सबसे पहले पार्ट ये देख रहे हैं ये इसका एडिशनल पार्किंग स्पेस है। तो इन केस अगर आपके पास एक से ज़्यादा गाड़ी है तो आप इस वाले स्पेस में अपनी एडिशनल गाड़ी के लिए रेंट पर जगह ले सकते हैं और लगभग 1000 रुपये प्रति गाड़ी के हिसाब से एडिशनली एक गाड़ी या 2 गाड़ी आप आराम से यहाँ पे पार्क कर सकते हो। तो ये जो लैंड है ये प्रोजेक्ट का ही पार्क है। इसके ऊपर इन्होंने टेंपल बना रखा है और यहाँ पे आपको बाकी जो गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं ये सभी उसी प्रावधान के अंतर्गत यहाँ पे लोगों ने खड़ी करी हुई हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में एक से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और उन्हें सेफ़ गाड़ी खड़ी करने की जगह जो है वो नहीं मिल पाती है और वो बाद में एक बहुत ज़्यादा हैसल हो जाता है। तो ये चीज़ का यहाँ पे निवारण आपको मिल जाता है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आप ये जो जगह देख रहे हैं ये है आपका टेंपल स्पेस, ये आपका मंदिर है। ये भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही है, तो आपको ज़्यादा बाहर तक या दूर तक नहीं जाना पड़ेगा टेंपल के लिए। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर यानी कि स्टिल्ट पोर्शन के ऊपर पूरी लैंडस्केपिंग किस तरह से है, ग्रीन एरिया कितना और कैसा दिखता है, किस तरह से मेंटेन्ड है, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। क्योंकि क्या है, इंडिया बुल सेंट्रम पार्क जब भी लोग बाहर से देखते हैं तो बाहर से देख कर ना वो इसकी एग्जैक्ट फील क्या है, ये प्रोजेक्ट अंदर से कैसा दिखता है, वो नहीं समझ पाते हैं। इवन मेरे साथ भी ऐसा ही है, जब भी मैं बाहर होता हूँ ना इस प्रोजेक्ट के तो मेरे को कम वाइब आती है, लेकिन जब अंदर आओ इसके तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ठीक लगने लगती हैं। राइट हैंड साइड पे ये जो ऑरेंज कलर की बहुमंजिला इमारत आप देख रहे हो, दिस इज़ योर EWS। इसमें बेसमेंट के अंदर आपको गाड़ी स्पॉट पार्किंग मिलती है। और राइट हैंड साइड पे अभी आप ये जो चार्जिंग स्टेशंस देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल फॉर EV, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के चार्जिंग के लिए स्टेशंस बना रखे हैं। राइट हैंड साइड पे आप देखोगे ये जहाँ पे VIS 56, VIS 57 लिखा हुआ है, दिस इज़ बेसिकली विजिटर पार्किंग स्पेस। और आपके लेफ़्ट एंड राइट साइड में आपको टावर्स दिखाई दे रहे हैं। जो हमने ओपनिंग शॉट लिया था वो आपको दिखाई दिया था इस वाले ग्रीन पोर्शन से, इस वाले पार्क से बेसिकली। तो ये बच्चों के खेलने के लिए स्पेस बना हुआ है। बच्चों के खेलने के मतलब आजकल तो बड़ों को भी स्पेस चाहिए ही होता है, तो ये भी बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन अच्छा ग्रीन स्पेस दे रखा है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में ना आपको ग्रीन एरिया इनफ मिलेगा, सफिशिएंट मिलेगा और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर अगर आप चलते रहते हैं तो काफ़ी देर लग जाती है घूमते फिरते निकलने में, इस पूरे प्रोजेक्ट को समझने में, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं और बड़ा है काफ़ी। इसमें आप देखोगे तो ये थोड़ा सा मार्केट स्पेस भी बना के दे रखा है, जिसमें जिन लोगों को इंटरनल
अपने कोई छोटा मोटा स्टोर चाहिए, ग्रॉसरी एंड ऑल चाहिए, वो इसके लिए जा सकते हैं यहाँ पे। और ये राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो, दिस इज़ योर क्लब हाउस। तो इस क्लब हाउस को भी आप एक्सेस कर सकते हो। क्लब हाउस में जो भी अमेनिटीज़ आप एक्सपेक्ट करते हैं एक बड़े प्रोजेक्ट से, वो सब कुछ इसमें आपको मिलता है। और राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। और इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपके पास भी कोई यूनिट हो, या द्वारका एक्सप्रेसवे या गुड़गांव के अंदर कोई यूनिट है जिसे आप सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको एक बार पार्किंग स्पेस दिखा देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद में आपको यहाँ का जो फ्लैट है वो दिखाता हूँ। चलिए। सो आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको बेसमेंट में एक रिज़र्व पार्किंग स्पेस मिलता है जिसमें आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। और ग्राउंड के ऊपर एडिशनल पार्किंग स्पेस भी है, जैसे अगर आपके पास एक्स्ट्रा गाड़ियाँ हों तो आप उन्हें रेंट पे लेकर, मतलब उस स्पेस को रेंट पे लेकर अपनी एडिशनल गाड़ियों को भी पार्क कर सकते हैं, विच इज़ वेरी नॉमिनल चार्जेस। 1000 के आसपास आपको देना पड़ेगा मंथली रेंट, और आप एक एडिशनल गाड़ी का भी स्पेस ले सकते हैं। तो एक अच्छा पॉइंट ये है। बाकी पूरी पार्किंग देखते हैं तो नीटली साफ़ सुथरी है पूरी की पूरी, और लाइट्स एंड ऑल इसके अंदर प्रॉपर जल रही है। आइए अब आप ऊपर चल के यूनिट देखिए एक बार और बताइए आपको कैसा लगा। सो ये हमारा फ्लोर प्लान है। इसमें हमारे पास 3 लिफ्ट्स हैं और काफ़ी स्पेशियस फ्लोर प्लान आपको दिखाई दे रहा होगा। यूनिट्स इसके अंदर वही हैं जैसे हमारे सामान्यतः यूनिट्स होती हैं। तो 2 यूनिट्स आपको उस तरफ मिलती हैं और 2 यूनिट्स आपको इस तरफ मिलती हैं। इधर से आएंगे हम हमारे फ्लैट के अंदर। सो ये एक 3+ सर्वेंट है, और 3+ स्टोरेज भी बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो। मैं आपको सबसे पहले इसका लेआउट बता देता हूँ। एक बार हम इधर आते हैं तो गाइज़ ये है काफ़ी ज़्यादा कारपेट एरिया वाली प्रॉपर्टी। इसके अंदर आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा महसूस होगा, और ज़्यादा ही स्पेस इसके अंदर रखा गया है। अब जितने भी पुराने प्रोजेक्ट हैं, यानी कि लगभग 2020 के आसपास के जो भी प्रोजेक्ट हैं, उसके अंदर आपको स्पेस आज की प्रॉपर्टीज़ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मिलता है। एंटर करते ही सबसे पहले किचन, और सामने की ओर जो है हमारा एडिशनल स्पेस है वो है। उसके बाद लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, और सीक्वेंस में 3 बेडरूम्स। ये इसका लेआउट रखा गया है। आपको मैं लेआउट पूरा स्टार्ट से एक बार दिखा देता हूँ कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आप अपनी मेन एंट्रेंस से अंदर आते हैं। यहाँ से आपका ये वाला फॉयर स्पेस है जो कि काफ़ी बड़ा है। लंबाई चौड़ाई आप देख लीजिए इसकी। यहाँ से यहाँ तक लगभग 13 फुट का स्पेस है। चौड़ाई देखते हैं तो लगभग 4 फुट की है। उसके बाद सबसे पहले इस एरिया की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्पेस आता है। इसे मैं पूरा लाइट ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे आप ये वाला जो स्पेस देख रहे हैं, ये लगभग आपको 10 फुट के आसपास मिल रहा है। और यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये भी आपको 10 फुट का स्पेस मिल रहा है। तो एक तरह से 10 बाय 10 का कंप्लीट स्पेस है जो आपके पास घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड में अवेलेबल है। और बिल्कुल इसके ठीक सामने हमारी किचन है। ये हमारी किचन है इसके अंदर। सो इंडिया बुल्स का ये वाला जो प्रोजेक्ट है, इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए कि इसके अंदर जो ऑक्यूपेंसी है वो लगभग 90% की है। और इसी के जस्ट सामने एक रिवेरिया का बढ़िया प्रोजेक्ट आ रहा है, AIPL का, लेक सिटी के नाम से आपने सुना होगा। उसकी जो लोकेशन है और इसकी जो लोकेशन है बिल्कुल पैरेलल है। किचन की बात करते हैं तो किचन हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलता है आपको कंप्लीट लगभग 9 फुट के आसपास। और यहाँ से सामने की ओर देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का स्पेस आपको मिलेगा पूरा 11 फीट के आसपास। तो काफ़ी बड़ी किचन है। इस किचन के ठीक साथ में एक बालकनी आती है। बालकनी अभी थोड़ी सी मेसी है, बट स्टिल आपको साइज़ पता लगना ज़रूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक सामने आपको 7 फुट और यहाँ से यहाँ तक 6 फुट। नीचे का व्यू देखते हैं तो मेरी सारी बालकनी से मुझे ये वाला व्यू मिलता है। और अच्छी बात ये है कि मेरी जो दोनों बालकनीज़ हैं इस पर मुझे साउथ एंड वेस्ट फेसिंग मिलती है, यानी कि मेरे पास पूरे दिन का धूप रहेगा। और पूरे दिन से लेकर शाम तक, यानी कि वेस्ट फेसिंग, मतलब जब तक हमारी पूरी छाँव नहीं हो जाती है तब तक हमारे पास इसमें धूप ही धूप रहेगी। उसके बाद आते हैं आगे चलने के बाद में आपको लिविंग एंड डाइनिंग दिखाते हैं। अब लिविंग एंड डाइनिंग मैं बिल्कुल सेंटर से खड़े होकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप इसका साइज़ देखो। ये जो कंप्लीट साइज़ है, इसकी चौड़ाई अगर आप पूरी देखते हैं तो ये 12 फीट चौड़ा है।
और इसकी गहराई अगर आप देखते हो तो ये आपको मिलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ से यहाँ तक पूरा 26 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा स्पेस आपको मिल रहा है आपके लिविंग एंड डाइनिंग के तौर पे। अब आप इसके अंदर अपना टीवी यूनिट एंड ऑल, इस तरफ सोफ़ा, इस तरफ टीवी यूनिट लगा के इसे लिविंग एरिया पोर्शन और सामने इस वाले स्पेस को अपना डाइनिंग एरिया पोर्शन या वाइस वर्सा, जैसा आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। फ्लिप करते हैं ज़रा कैमरा को, तो यहाँ पे आप देखोगे कि नेचुरल लाइट के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस दे रखा है। बाहर आते हैं, सो ये हमारी पहली बड़ी बालकनी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बालकनी है। लंबाई आप इसकी देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये लगभग आपको मिलेगी 14 फुट के स्पेस में, 14 से 15 फुट, और चौड़ाई इसकी पूरी 6 फीट आपको मिलती है। तो आराम से इसमें बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट बनाया जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अगर आप बिल्कुल सामने वहाँ पे देखते हैं तो उस तरफ आपको दिख रहे होंगे सेक्टर 102 के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो, जिसके अंदर MR के कुछ प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, वो आपको दिखाई देंगे। और बाकी राइट हैंड साइड में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको अपर द्वारका एक्सप्रेसवे रनिंग दिखाई देगा। मैं बिल्कुल सेंटर से अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो वो हमारा अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है। उस लोकेशन से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है आराम से। राइट हैंड साइड से जूम करके आपको दिखा देते हैं, तो राइट हैंड साइड पे वो जो वाहनों की आवाजाही आपको दिख रही है, दैट इज़ योर अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। और बिल्कुल मेरे राइट हैंड साइड में मैं आपको जूम करके वो अगर दिखाता हूँ तो वो देखिए AIPL की जो ब्रांडिंग है वो आपको दिख रही होगी। जो ये प्रोजेक्ट है इसकी जो एंट्री है और इस हमारे इंडिया बुल्स के सेंट्रम पार्क की जो एंट्री है, ये दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं, ऑपोजिट हैं। तो ये फ्यूचर वाइज अगर आप देखते हो, फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़िया अप्रिशिएट हो जाएगा। अब इससे आगे चलते हैं। ये बालकनी नंबर 1 जो है हमारी, इसी से हमारा बेडरूम भी कनेक्टेड है, तो आप चाहें तो अपने बेडरूम को भी एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा आगे आएंगे, ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। इस कॉमन वॉशरूम का स्पेस देख लीजिए एक बार। ये आपको मिलता है लगभग 8 फीट बाय 7 फीट के साइज़ में। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते ही फर्स्ट रूम, इसको अगर आप देखते हैं डायमेंशन वाइज तो यहाँ से इधर की ओर 10 फुट 3 इंच का स्पेस मिलता है, और यहाँ से इस तरफ अगर हम देखते हैं तो ये हमें मिलता है कंप्लीट 11 फुट का स्पेस। तो ये है हमारा रूम नंबर 1। इसमें जो यहाँ पे आपको बालकनी दिखाई दे रही है, इस रूम से आप अपनी बड़ी बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद बाहर आते हैं वापस आगे की ओर, हमारे रूम नंबर 2 एंड रूम नंबर 3 है। सो दिस इज़ माय सेकेंड रूम। एक बार इसको सामने से देख लीजिए। इसमें हमारे पास साइज़ निकल के आ रहा है, इस तरफ से आगे की ओर 11 फुट, और यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 16 फीट इस तरह से आ रहा है पूरा, और 11 फीट इस तरह से आ रहा है। तो ये थोड़ा बड़ा रूम हो जाता है। इसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड बालकनी और एक अटैच वॉशरूम, दोनों चीज़ें मिल रही हैं। पहले बालकनी देख लीजिए। सो हमारी जो पहली बालकनी थी वो ये है, जो हमारे लिविंग एंड बेडरूम नंबर 1 से कनेक्टेड है। उसके बाद सेकेंड बालकनी ये है, जिसके अंदर अगेन मैं आपको बता रहा हूँ साउथ एंड वेस्ट फेसिंग बालकनीज़ हैं, तो आपको धूप पूरे दिन मिलेगी इन वाले फ्लैट्स के अंदर। आप में से जो भी लोग नेचुरल लाइट और नेचुरल एयर जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी में, उनके लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। इसका मैं आपको साइज़ बता देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 फीट है, और चौड़ाई देखते हैं तो लगभग 7 फीट है। यहाँ से वापस अंदर चलते हैं। एक बार इस अटैच वॉशरूम को देख लीजिए। इसकी गहराई आपको मिलती है पूरे 8 या 9 फीट के आसपास, चौड़ाई आपको मिलती है पूरी 6 फीट के आसपास। यहाँ पे वुडन पूरा काम हो रखा है, तो आपको वार्डरोब मिल जाएगा बड़े साइज़ का, ऊपर भी अच्छा खासा स्टोरेज मिल जाएगा। ये हमारा मास्टर बेडरूम जो है, इसके अंदर वुडन फ्लोरिंग का प्रावधान है। तो आप इसके अंदर देखेंगे कि फ्लोरिंग आपको पूरी मिलती है वुडन के अंदर। साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है ये वाला। इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ की ओर कैलकुलेट करता हूँ तो ये लगभग 12 फुट का स्पेस है, 12 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। और यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये लगभग अगेन 12.5 के आसपास है। तो आप मोटा मोटा मान के चलो कि आपको 12 बाय 12 का मास्टर रूम मिलता है। थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, बट अगेन एग्जैक्ट डायमेंशंस के लिए आप विज़िट करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरा वॉकिंग क्लोजेट है, और इस वॉकिंग क्लोजेट के तुरंत बाद हल्का सा आगे आएंगे तो एक बहुत बड़े साइज़ का, मैसिव साइज़ का वॉशरूम है।
ये हमें मिल जाता है पूरा वॉशरूम 6 फीट, और यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये लगभग मिल रहा है हमें 8 फीट के आसपास। दिस इज़ योर लास्ट बेडरूम, बट इसके अंदर अभी हमारे पास स्टिल एक बालकनी और बची हुई है, तो आप यहाँ से अपनी बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये वाली बालकनी को अलग ही व्यू मिलता है, क्योंकि इस वाली बालकनी पे आपको साउथ वाली जो पूरी धूप है और वेस्ट वाली जो पूरी धूप है, इसका कंप्लीट कॉम्बिनेशन मिलता है। सो दोस्तों, ये है हमारी कंप्लीट प्रॉपर्टी जो आज आपने देखी। दिस इज़ इंडियाबुल्स सेंट्रम पार्क, और ये हमारा 3+ सर्वेंट वाली यूनिट है, तो काफ़ी अच्छे साइज़ के अंदर बनी हुई है। फ्लोर आपको जो मिलता है इसके अंदर बिल्कुल मिडल का फ्लोर मिलता है, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, तो अच्छे व्यू के साथ में आप इसे ले सकते हैं। यूएसपी ऑफ द प्रॉपर्टी इज़, इसके अंदर आपको साउथ एंड वेस्ट फेसिंग बालकनीज़ मिल जाती हैं, जिसमें आपको पूरे दिन धूप ही धूप मिल जाएगी। तो धूप वाला नहाता हुआ फ्लैट, ये है वो धूप में नहाता हुआ फ्लैट। प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे एंड द्वारका एक्सप्रेसवे दोनों से कनेक्टेड है। और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखते हैं तो जो AIPL का प्रोजेक्ट है उसकी जो मेन एंट्रेंस है और इसकी जो मेन एंट्रेंस है वो दोनों एक ही जगह से हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर में इस प्रॉपर्टी का प्राइस भी अप्रिशिएट होगा। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं इस प्रॉपर्टी कोड के साथ में हमसे ले सकते हैं। सॉरी, इधर होता है मेरा प्रॉपर्टी कोड। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई फ्रेश प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, उसके लिए आप नीचे कॉल कर सकते हैं या हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, विच इज़ ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।